हे गाइस व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 11 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लो, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। साथ ही क्वेश्चन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो आप जो भी आपको ठीक लगता है आप उस लैंग्वेज में देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेके अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं किसी और बुक से, क्योंकि अगर आप टीएस ग्रेवाल और एनसीईआरटी की बुक से पूछ रहे हो तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर बता देते हो, बट किसी और बुक से पूछ रहे हो तो आप लोग ये पूछते हो कि मैम मैं क्वेश्चन कैसे आपको अपलोड कैसे करूँ, कैसे बताऊँ कि मुझे कौन सा क्वेश्चन चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप मुझे वहां बता सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31st March 2020. Their profit sharing ratio was 3:2:1. देयर आर बैलेंस शीट आपको दी गई है। बैलेंस शीट में क्या है एक बार देख लेते हैं। इधर आपको लाइबिलिटीज की बात करें तो कैपिटल दिया हुआ है शिल्पा मीना का, और बैंक लोन दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है। एसेट्स की बात करें तो लैंड दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, नंदाज कैपिटल दी हुई है और कैश दिया हुआ है। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ने से पहले चलो पहले पढ़ लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बताती हूँ। द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ रुपीज 41,660 are taken over by Shilpa for rupees 35,000 and she agreed to discharge bank loan. The remaining stock was sold at rupees 14,000 and debtors amounting to rupees 10,000 realized 8,000. Land is sold for rupees 1,10,000 and the remaining debtors realized 50% at their book value. Cost of realization amounted to rupees 1,200. There was a typewriter not recorded in the books worth rupees 6,000 which were taken over by one of the creditor at this value. Prepare realization account, partners capital account and cash account to close the books of the firm. अच्छा, पहले हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें जो हमें बैलेंस शीट में दी गई हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएंगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में हम सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जिनसे या तो हम जिन असेट्स को बेचकर कुछ पैसा हमें रिकवर हो सकता है, मतलब इसको ये तो पता ही है, हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट को रिकवरी अकाउंट भी बोला जाता है। तो जिस चीजों को हम बेच या बेच सकते हैं उन्हीं चीजों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते हैं। तो देखो, ये जो पार्टनर्स की कैपिटल होती है ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाती, तो ये नहीं आने वाला है। साथ में बैंक लोन जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर्स भी जाएंगे आपके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी जाएगा, बट जर्नल रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। ऐसे इधर लैंड भी आएगा, स्टॉक भी आएगा, डेटर्स भी आएगा, बट नंदा की जो कैपिटल होगी वो नहीं आएगी। कैश तो ये कैश बुक में जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे मतलब कैश अकाउंट में जाएगा, इसको भी नहीं लिखेंगे। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो 41,660 दिया हुआ है टेकन बाय ओवर बाय शिल्पा फॉर रुपीज 35,000, मतलब 41,660 का जो स्टॉक था वो शिल्पा ने कितने में ले लिया, 35,000 रुपए में। तो ये जो है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, शिल्पा की कैपिटल में, प्लस कर देंगे हम, वहां पे दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही जो दूसरा वाला आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है कि डेटर्स जो थे जिनका अमाउंट कितना था, 10,000 रुपए था, बट अब वो सेटल हुए हैं कितने में, 8,000 रुपए में। मतलब ये जो 2,000 रुपए है उसका हमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी अब हम एंट्री करेंगे वो कितने से करेंगे, 8,000 रुपए से, क्योंकि 10,000 का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हम इसको दिखाएंगे, वो मैं आपको वहां पे बताऊंगी कि कैसे दिखाएंगे। ऐसे ही एक चीज और देखो, नीचे लिखा हुआ है देयर वॉज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर्थ रुपीज 6,000। एक टाइपराइटर था जो रिकॉर्डिंग नहीं थी उसकी बुक्स में,
उसकी वैल्यू कितनी थी 6,000 रुपए की, जो कि एक क्रेडिटर ने आपसे ले लिया, लेकिन आपको सॉरी जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें आपके क्रेडिटर्स कितने हैं 37,000 के। तो आपको क्रेडिटर्स आप कैसे दिखाओगे, क्रेडिटर्स आप दिखाओगे 37,000 माइनस 6,000 करके, मतलब ये है कि इतने की आपने क्या किया है, कैश में पेमेंट की है। ओके, चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। पहले हम अपनी सारी असेट्स को लिख लेते हैं कि जिन असेट्स को सेल करके हमें कुछ रिकवरी हो सकती है। तो आप खुद सोचो कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लैंड दिया है, लैंड को सेल करके रिकवरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू लैंड, जिसका अमाउंट है 81,000। उसके बाद में आपको दिया हुआ है टू स्टॉक, बिल्कुल स्टॉक को बेचकर भी रिकवरी हो सकती है, जो जिसका अमाउंट आपको दिया हुआ है 56,700। उसके बाद में आगे नेक्स्ट, सॉरी ये जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पे 6 है, 56,760। इसके बाद में आपको नेक्स्ट दिया हुआ है डेटर्स, तो टू डेटर्स, डेटर्स से भी आपको रिकवरी हो सकती है, ये भी आपके एसेट्स होते हैं। कितना 18,600। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में हमें सबसे पहले क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 37,000 के। उसके बाद में नेक्स्ट जो आइटम है वो क्या है, आपके पास में प्रोविजन है, आपने प्रोविजन बनाया हुआ था बेड डेट्स का, तो बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1200 का। नेक्स्ट बैंक का लोन है, देखो आप ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 रुपए का बैंक लोन है, तो ये आपको बैंक लोन जो है वो चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल चुकाना पड़ेगा। तो बाय बैंक लोन 20,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है आपको शिल्पास कैपिटल, देखो ऊपर बताती हूँ कैसे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू 41,660 थी, जो कि किसने ले लिया, शिल्पा ने ले लिया 35,000 में। असेट्स का जो बैलेंस होता है, ये तो आपको पता ही है असेट का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि उसे क्रेडिट साइड से डिसॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि ये आपको पता है कि अगर एक का मतलब एक डेबिट साइड में जा रही है तो दूसरा जो उसका इफेक्ट होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय शिल्पास कैपिटल। स्टॉक 35,000। नेक्स्ट है इसके बाद में अगर शिल्पा स्टॉक लेके जा रही है तो शिल्पा लोन भी लेके जाएगी, तो इसलिए इधर आएगा टू शिल्पा कैपिटल बैंक लोन 20,000। उसके बाद में नेक्स्ट है आगे वो सारी चीजें जो कुछ भी आप कैश में बेच रहे हो। अगर आप कैश में बेच रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में एंट्री करेंगे आप, तो आप यहाँ लिखोगे बाय बैंक। देखो ये हेडिंग हो गई। देन इसमें क्या क्या चीजें हैं, स्टॉक कितने का है, स्टॉक 14,000, डेटर्स
यहाँ पे जो डेटर्स हैं वो 10,000 नहीं आएगा, डेटर्स 8,000 के हैं, 8,000 ही आएगा क्योंकि जो सेटलमेंट हुआ है वो 8,000 रुपये में हुआ है, इसलिए 8,000 डेटर्स। और लैंड 1,10,000। अब देखो आगे एक बार फिर से क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में बोला गया है कि द रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% एट देयर बुक वैल्यू। तो आप आपके टोटल डेटर्स जो आपको बैलेंस शीट में दिया गया है वो कितने थे? 18,600 के, जिसमें से 10,000 रुपए के जो डेटर्स थे आपके, जो कि 8,000, जिसका 8,000 रुपए आपको मिल गया, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 8600। 8600 में से भी वो बोल रहा है कि केवल 50% ही आपको मिला है, तो 50% का मतलब हो गया 8600 का 50% होता है 4300। तो ये आपके डेटर्स कितने के हो गए? 4300 के, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं इधर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए। तो टू बैंक, ये हेडिंग हो गई एक्सपेंसेस कि 1,200 रुपए की एक्सपेंसेस हैं, क्वेश्चन में गिवन है। देखो अमाउंटेड टू रुपीज 1200, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन टू अमाउंटेड टू रुपीज 1200। इसके बाद में आपके क्रेडिटर्स भी हैं, तो टू क्रेडिटर्स, तो इसी में लिख देते हैं क्रेडिटर्स। आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं? 37,000 के, जिसमें से एक क्रेडिटर था जिसको आपने एक पुराना टाइपराइटर दे दिया 6,000 रुपए का। इसका मतलब टोटल क्रेडिटर आपके कितने के हुए? केवल 31,000 के। तो दिस 1,200 एंड दिस 31,000 इनको ऐड करेंगे तो हो गया 32,200, ठीक है। इसके बाद में अब ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट की सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, टोटल लगा लेते हैं। तो मेरा इस साइड का टोटल ज्यादा है, देखने में ही लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, एक मिनट, मैंने इसका टोटल नहीं किया है। इसका टोटल मेरा आ रहा है कम्प्लीटली 13,600, सॉरी, इसका टोटल जो आएगा वो 1,36,300। ये साइड ज़्यादा है, इस साइड का टोटल मेरा आ रहा है 229500। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा देंगे 229500। अब हमारा जो मतलब प्रॉफिट है, आप उसे बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं। तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जब आप इस वाले फिगर में से ये पूरी साइड माइनस करोगे तो मेरा माइनस करने पे आ रहा है 20940, एंड दिस 20940 डिवाइडेड बाय पार्टनर्स शिल्पा, मीना एंड लास्ट पार्टनर नंदिता नाम है, मे बी शायद नंदा, ओके। शिल्पा, मीना एंड नंदा, इनको हम बांट देते हैं 3:2:1 के रेशियो में। तो जब आप इसको बांटोगे तो कैसे बांटेंगे वो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। तो शिल्पा का कैसे बांटोगे? 20940 मल्टीप्लाई बाय 3/6। नेक्स्ट है मीना, मीना का 20940 मल्टीप्लाई बाय 2/6, एंड द थर्ड पार्टनर इज नंदा, 20940 मल्टीप्लाई बाय 1/6। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो शिल्पा का निकल कर आ रहा है मेरा 10470, एंड सेकेंड पार्टनर का निकल कर आ रहा है 6980, एंड लास्ट पार्टनर का आ रहा है 3490। ओके, ये होप आपको ये समझ में आया होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो हम इनका जो बैलेंस है वो ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इनका कैपिटल बैलेंस है, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिल्पा का 80,000, मीना का 40,000,
और नंदा का जो कैपिटल उसका बैलेंस डेबिट है, तो ये हम यहाँ नंदा का बैलेंस डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000। उसके बाद में जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, तो बाय जर्नल रिजर्व 6,000 फॉर शिल्पा, 4,000 फॉर मीना एंड 2,000 फॉर नंदा। इनका रियलाइजेशन अकाउंट इनका जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है ये जो भी हमने कैलकुलेट किया 10,470 फॉर शिल्पा, 16,980 फॉर मीना और 3,490 फॉर नंदा। देन इसके बाद में लोन भी है शायद हमारे पास में 20,000 का, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 20,000 का लोन भी है। हाँ 20,000 का बैंक लोन है जो कि शिल्पा ने लिया है, तो बाय रियलाइजेशन शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में 20,000। शिल्पा ने स्टॉक भी लिया है, तो टू रियलाइजेशन स्टॉक कितने का 35,000 का। इसके बाद में अब हम ग्रैंड टोटल लगा लेते हैं, तो नंदा का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो ये 23,000 एंड 23,000 उधर आएगा बाय बैंक। कितना, जब आप 23,000 में से ये दो फिगर यानी 2,000 एंड 3,490 माइनस करोगे तो आएगा 17,510। इन दोनों का डेबिट ज़्यादा है, सॉरी इनका क्रेडिट ज़्यादा है। तो मीना का ग्रैंड टोटल क्योंकि क्रेडिट सेट ज़्यादा है, मतलब इनफैक्ट इसका तो कोई फिगर ही नहीं है, तो इसका जो ग्रैंड टोटल आ रहा है वो आ रहा है 50,980। सेम हम इधर भी लिख देंगे 50,980 और इधर आ जाएगा 50,980। ऐसे ही शिल्पा का जो ग्रैंड टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,16,470। सेम टोटल में इस साइड भी लगा दूंगी 1,16,470। जब इसमें से 35,000 माइनस करोगे तो मेरा आएगा 81,470। अब हमें बैंक अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमने हर जगह बैंक अकाउंट ओपन किया है इसलिए हमें बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कैश अकाउंट मतलब कैश फिगर दी हुई है, इसलिए टू कैश 10,840 और बाय रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। ये आप अगर आपने रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड देखेंगे हमने जो भी बनाया वहाँ से, तो 1,36,300 बाय रियलाइजेशन 32,200 बाय कैपिटल। तीनों पार्टनर्स की दोनों पार्टनर्स का, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस है इसलिए शिल्पा एंड मीना, तो शिल्पा का 81,470 और मीना का 50,980। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 1,32,450। इधर आपके पास नंदा की कैपिटल भी है, तो टू नंदास कैपिटल, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है इसलिए टू नंदास कैपिटल
17,510। अब हम टोटल लगा लेते हैं, तो दोनों साइड का जो टोटल है वो मेरा आ रहा है 1,64,650। सेम टोटल 1,64,650। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, हम डिस्कस। साथ ही एक चीज़ और कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, उसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।